अब एक आदमी को जमानत मिल जाती है कोर्ट, फिर उसको सम्मन भेज रहे हैं। अब क्या मतलब है? जब आपने कोर्ट ने उसको बुलाया, वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने जमानत दे दी, फिर उसको आप सम्मन इशू कर रहे हो। आपको अब वो हाई कोर्ट में गए हैं तो हाई कोर्ट में पूछा गया उनसे कि भाई क्या क्यों नहीं पेश होते, तो कही जी मेरे को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता लेखराज मदान जी। मदान साहब, अब की बार 400 पार भाजपा कह रही है। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आपने मेरे को बोलने का अवसर दिया। देखो, 400 पार है चाहे 500 पार है, ये तो इनका कहने का है ना, कहने से तो कुछ भी कह देते हैं। यदि 400 पार इनकी इतना कॉन्फिडेंस है तो ये लोगों में तोड़ फोड़, दूसरी पार्टियों से लेना, ये करना, उनको धमकी देना, तो ईडी सीबीआई इसका इस्तेमाल करके, यदि कॉन्फिडेंस है तो फिर इतना ये क्यों कर रहे हैं? जबकि इनकी खुद की पार्टी में बगावत शुरू हो गई है, चाहे वो हरियाणा हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, बिहार हो, या और भी प्रदेशों में। तो ये तो सिर्फ एक है ना, इनका प्रोपेगंडा है, जिसका जो हमारा न्यूज़ चैनल हैं वो बखूबी इनकी वो क्या है, नौकरी को बजा रहे हैं और इसका इनका प्रोपेगंडा कर रहे हैं। बाकी धरातल पे बीजेपी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पब्लिक बहुत ज़्यादा नाराज़ है, पब्लिक त्रस्त है महंगाई से, बेरोज़गारी से, ये युवाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। तो इस तरह से मतलब ये सिर्फ कुछ भी जो भी ये नई, पहले जुमले बोलते थे, अब गारंटी शब्द जोड़ दिया। तो कौन सी गारंटी इन्होंने पहले पूरी करी? 2 करोड़ नौकरी वाली, किसानों की आय दुगनी करने वाली, 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 2022 तक सबको घर। ये तो सिर्फ पेपर पे सरकार है, एक नई योजना बनाती है, कभी मेक इन इंडिया, कभी स्टार्टअप इंडिया, कभी क्या। आज स्टार्टअप इंडिया में क्या क्या पोजीशन है? ज़्यादातर स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। तो ये तो सिर्फ प्रचार मंत्री हैं और प्रचार की सरकार है, और कोई लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया इन्होंने। क्या आप बात करते हैं नेताजी, भारत विश्व गुरु बनने वाला है और आप कांग्रेसी लोग कहते हैं कुछ बनने वाला, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, विश्व गुरु बन चुका है भारत का। आप हंगर इंडेक्स देख लो, आपका प्रेस स्वतंत्रता का इंडेक्स देख लो। प्रेस तो कुछ आप लोग, कांग्रेस कभी तो खबर दिखा रही है, बराबर दिखाती है। कौन सा चैनल में दिखाया है? राहुल गांधी की बॉम्बे रैली कितनी देर दिखाई? कौन सा चैनल ने दिखाई? बताइए ज़रा मैं। तो ये तो सिर्फ प्रेस का ही प्रचार है, और ये एक कहते हैं ना, बुलबुला है, ये फूटने वाला है। 2024 में फूट जाएगा ये बुलबुला। 24 घंटे प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, सोते नहीं। 18, खुद बोले कि 18 घंटे ज़्यादा काम कर रहे हैं। इतना काम कर रहे हैं और आप करें कि बस ये बुलबुला है। भाई, वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं जिनके अभी नाम आए नहीं है इलेक्ट्रोल बॉन्ड में, उनके लिए काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। आज भी पेपर में आया है कि 1% लोगों के पास 40% की वो है संपत्ति। देश की टोटल संपत्ति का 40% 1% लोगों के पास है। और एक एक न्यूज़ आई कि 67 लाख बच्चे जीरो फूड पे हैं, यानी कि 67 लाख बच्चे को खाना नहीं मिलता एक दिन में। तो इस तरह की स्थिति है, और ये खुद कह रहे हैं हम 81 करोड़ 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं। तो आप इसको अचीवमेंट मानते हैं, जबकि तो शर्मनाक बात है कि आप 10 साल में 80 करोड़ लोगों को आप 27 तक कह रहे हैं हम भोजन को देंगे। तो ये तो अचीवमेंट थोड़ी है, तो शर्मनाक है। अब बताइए और कौन सा 2 करोड़ नौकरी होगी? या कहीं भी मतलब ये कहीं भी किसी भी वादे पे अपने खरे नहीं उतरे, सिर्फ प्रचार। चाहे वो कोई भी नौटंकी करनी पड़े, पानी के नीचे कहीं भी जाना पड़े, तो ये इस तरह का प्रचार कर रहे हैं और कुछ नहीं। आप ट्रेनों की हालत देख लो। 3 लाख नौकरियां, ट्रेनों की वैकेंसी भरी जानी है, जिसमें से 2.5 लाख 2,49,000 नौकरी ऐसी हैं जो सेफ्टी से जुड़ी हुई है। अब रोज़ ट्रेन डीरेल हो रही हैं, कोई कहने वाला नहीं। बस वंदे भारत, बड़े बड़े ट्रेन आ गए और आप बोले कि ट्रेन की वंदे हालत ये कर दी वंदे है। भारत की बात सुनो। हाँ कई जी। रूट पे तो ये वंदे भारत बंद होने वाली हैं, क्योंकि सवारी नहीं मिल रही। सवारी क्यों नहीं मिल रही? इतनी महंगी टिकट आम आदमी तो खरीद नहीं सकता। वो चप्पल वाला जो हवाई जहाज़ में चढ़ाना था, इनको लेके जाना था, आज वो ट्रेन में भी नहीं जा पा रहा है। प्लेटफार्म टिकट बता दिए,
और आप जब ये बिहार के साइड में जब त्योहारों पे ट्रेन जाती हैं, उनका हाल आप एक बार देख के उनकी फ़ोटोग्राफी करके आओ, वीडियो बना के आओ, तब आपको पता लगेगा कि क्या रेलवे की स्थिति सुधरी है। पिछले दिनों मनोज तिवारी जी और सारे सारे सातों कैंडिडेट बातचीत कर रहे थे कि भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, और परवीन खंडेलवाल जी ने तो कहा है कि हम 100 दिन में ऐसा चमका देंगे चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र को कि ये देखते रह जाएंगे। चलो ये तो चमका देंगे, इन्होंने अपनी बात बताई। पहले 10 साल में किस किस चीज़ को चमकाया ये भी बता देते तो ज़्यादा अच्छा होता। पिछले 10 साल में इन्होंने क्या किया वो भी बता देते तो चलो 100 दिन का तो है, आगे तो ये नई नई चीज़ें लाएंगे, लेकिन पिछले वादों को कौन पूरा किया, कितना पूरा किया, उस पर क्यों नहीं बोलते ये लोग। काम नहीं किया तभी तो पार्टी ने बदल दिया कैंडिडेट को। अब तो बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया कैंडिडेट आया है। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। 10 साल में उस पार्टी ने काम नहीं किया, उस कैंडिडेट ने काम नहीं किया और इनको बदल दिया गया। अब इनकी भी क्या गारंटी है। ये जो पिछला ही काम नहीं हुआ, जब इनके ये तो पार्लियामेंट में जाते हैं, मैं कहता हूँ पिछले 7 सांसदों ने दिल्ली की कौन सी आवाज़ उठाई। ये 2 आदमियों के सामने बोल तो सकते नहीं हैं, ये क्या काम कराएंगे, क्या देश के दिल्ली के लोगों की आवाज़ उठाएंगे, ये बोल तो सकते नहीं है वहाँ। इनसे पूछो कि 10 साल में जो सांसद 7 सांसद रहे, उन्होंने दिल्ली के लिए क्या पार्लियामेंट में कितनी बार बोले, वो दिल्ली की जनता की कठिनाई के लिए। मनोज तिवारी बोले तो सिग्नेचर ब्रिज बना दिया, बड़े बड़े काम करा दिया क्षेत्र में, पूर्वी दिल्ली जहाँ के सांसद सिग्नेचर ब्रिज देखो जाके देख कर आओ आप, कितना बढ़िया बना दिया उन्होंने। ऐसा आपको भी पता है, सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली गवर्नमेंट की योजना थी। दिल्ली गवर्नमेंट मतलब शीला दीक्षित सरकार की योजना थी, जो अब अरविंद केजरीवाल के टाइम में पूरा हुआ है। ये तो सिर्फ कहने को कुछ भी गिना दो। मनोज तिवारी जी खुद ही बता दें कि आपने पार्लियामेंट में दिल्ली की आवाज़ कितनी बार उठाई। आप बोलते नहीं हो, आप तो खड़े रहते हो भी इनको कोई पानी रोटी की व्यवस्था ठीक हो रही है कि नहीं हो रही। आपकी ड्यूटी यही है। जब आप किसी के सामने बोल ही नहीं सकते हो तो आप क्या आवाज़ उठाओगे। बीजेपी में 2 ही आदमी हैं, उनके सामने कोई बोलता ही नहीं है, तो फिर क्या जनता के लिए काम, वो जो कह देंगे वही काम कांग्रेस में होगा। नहीं, सोनिया गांधी राहुल गांधी के सामने कौन बोलता है। आप देखो कांग्रेस के टाइम में राजस्थान में सरकार थी, अशोक गहलोत जी ने वहाँ कितनी अच्छी योजना चलाई, ओपीएस, राजीव मित्र, ये आपका जो चिरंजीवी योजना और सिलेंडर है। आज क्या हो रहा है हमारे राजस्थान में, चिरंजीवी योजना में कोई लोग उसमें काम नहीं कर रहे हैं, ओपीएस बंद कर दिया। आज क्या हालात है। ये सब स्वतंत्र गवर्नमेंट है। आज हमारी गवर्नमेंट तेलंगाना में, कर्नाटका में, हिमाचल में सब कर रहे हैं अपने काम, लोगों को दे रहे हैं। 1500 रुपये भी हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए देने के लिए बात हुई है। तो हमारी जो कांग्रेस की नीति है पूरा करती है। उन्होंने कहा किसान का कर्ज माफ़ करना है तो 17,000 करोड़ किया। इन्हें बताइए कि 16 लाख करोड़ रुपया यदि आप पूंजीपतियों का तो माफ़ कर दिया, आप बताइए किसानों का 1 पैसा माफ़ क्यों नहीं किया। या किसान देश के नागरिक नहीं है, सिर्फ वही 1% लोग देश के नागरिक हैं जिनके पास 40% संपत्ति है। भाजपा कह रही है कि ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के लड़ाई लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ पार्टी बनी थी, आज दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हो गए, दोनों इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, ये तो चलो इकट्ठे हो गए। वो जो डीएनए चैलेंज करते थे बिहार में कि डीएनए खराब है, अब वो डीएनए मैच कैसे कर गया। वो डीएनए कैसे मैच कर गया नीतीश कुमार का और इनका, जो कहते थे मर जाएंगे लेकिन नहीं लौट वहाँ नहीं जाएंगे, और वो कहते थे दरवाजे बंद हो गए, तो दरवाजे कौन से खुल गए। हमारा पैक्ट हुआ है लोकसभा के लिए, और हम सभी विपक्षी दल जानते हैं कि ये सरकार तानाशाही है, लोकतंत्र को ख़त्म करने वाली है, और ये क्या नाम से तानाशाह सरकार है, लोकतंत्र को और संविधान के ख़त्म करने के लिए है। इसलिए एक हुए हैं, क्योंकि विचारधारा तो चाहे वो विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो एक तरह से समाजवाद के ऊपर चलती हैं, गरीबों के लिए लड़ती हैं, गरीबों के लिए काम करती है। ये तो आप सबको पता है। हवाई अड्डे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, आपके हवाई अड्डे दे रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सब एक ही आदमी को, ये 2 आदमी को कितना लूटा जा रहा है। एक अनिल अंबानी जी की कंपनी थी, उस पर 12,579 करोड़ का लोन था,
वो NCLT में सेटल हो गया है 800 करोड़ में। और कितनी लूट चलेगी? आप कार फाइनेंस कराते हैं जायसवाल जी, आप 2-3 EMI मत भरो, आपकी कार उठा के ले जाएंगे। और जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए का लोन ले रखा है उनके माफ़ कर रही है। आपकी एक भी EMI माफ़ होती है? आप किसी भी EMI मिस हो जाती है, चाहे होम लोन की हो चाहे व्हीकल लोन की हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। आपको ये तो नहीं कहते कि जी आप एक EMI, चलो हम आपकी 5 EMI छोड़ रहे हैं, आपका इतना माफ़ कर रहे हैं। कि उनका देख लो लोन 12,000 करोड़ रुपए 800 करोड़ में सेटल हो रहा है। ये तो पब्लिक देख रही है। और जैसे आप इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदते हैं, आपको काम मिल जाता है, या आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है वो बंद हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे तो अमित शाह जी बोल रहे थे कि ये विपक्षी पार्टियों का ज़्यादा मिला है। हाँ, उनका ये कहना था कि भाई हमारे इतने सांसद हैं, इतने राज्य सरकार में हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक डकैती 2 गिरोह ने डाली 10-10 करोड़ की, तो एक गिरोह के तो कहते हैं यार हमें तो 2-2 करोड़ मिले, क्योंकि यार हमें कम मिले हैं, क्योंकि हमारे लुटेरे ज़्यादा थे, डकैत लोग ज़्यादा थे। तो ये क्या बात हुई? टोटल का 50% तो बीजेपी को मिला है। और पार्टी कह रही है कि भाई हमारा जो चंदा मिला है हम तो डिक्लेयर कर रहे हैं। आप क्यों छुपा रहे हैं? आपने छुपाने की कोशिश क्यों करी SBI के थ्रू कि भाई 30 जून का टाइम दे दो? यानी कि आपके मन में चोर था। आपने क्यों मतलब कोशिश करी है कि छुपाया जाए? फिर कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब वो करा, इनको सख्ती दिखाई, तो एक दिन में दे दिए सारे डाटा। वो कहाँ से आ गए? तो ये चीज़ को छुपा रहे हैं। और बीजेपी कहती है जी हमको जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड आया ना, हमने उसका कोई अकाउंट नहीं रखा, हमने तो लिए और बैंक में जमा करा दिए। और पार्टियों ने रखा हुआ है, इन्होंने नहीं रखा। तो ये सबसे आज की सबसे भ्रष्ट सरकार है। मैं आपको बताऊं दवाई कंपनियों का, अच्छी अच्छी दवाई कंपनियां, टोरेंट, JDS, इप्का, इस तरह की कंपनियां जो ड्रग्स की क्वालिटी में कार्रवाई हो रही थी, उन पे 900 करोड़ रुपए दिया, उन पे कार्रवाई बंद हो गई। यानी कि आप भी, मैं भी, कोई हम जाते हैं केमिस्ट की दुकान से दवा खरीदने, तो हमें पता होता है ये बड़ी कंपनी की दवा है, महंगी है, ठीक होगी। हमें क्या पता वो हमारी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि पैसे के लिए लोगों की जान की कीमत भी कुछ नहीं है। तो ये सरकार सिर्फ लूटने के लिए आई है और अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनके हित के लिए आई है। जनता के हित के लिए इन्होंने कोई काम नहीं किया, चाहे वो महंगाई पे हो, चाहे बेरोजगारी पे हो, चाहे आर्थिक उस पे हो। क्या काम किया? मुझे एक भी डाटा बता दो। इनके ही डाटा हैं, जो इनके डाटा संसद में इनके मंत्री जी ने दिए हैं कि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। जो आपका औद्योगिक प्रोडक्शन इंक्रीज था पिछले साल 5.8%, वो गिर के 3.8% रह गया। कहाँ ग्रोथ है? सिर्फ 2 जनों की ग्रोथ है। कोई वर्ल्ड में 30वें नंबर पे आ गया, कोई दूसरे नंबर पे आ गया, कोई 5वें नंबर पे आ गया। उनकी ग्रोथ हुई है बस। कहाँ जीत पाएंगे इस लोकसभा चुनाव में? आप लोग राम मंदिर बना दिए, धारा 370 हटा दिए, डिजिटल इंडिया, क्या क्या इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बहुत सारी इन्होंने योजनाएं काम। मैंने अभी आपको स्टार्टअप इंडिया के बारे में बताया था। स्टार्टअप इंडिया में जितनी भी स्टार्टअप कंपनी थी 90% बंद हो चुकी हैं। ये गवर्नमेंट का डाटा है, ये हमारा, हम कह रहे हैं उसको मत मानो आप। प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते तो राम मंदिर नहीं बन पाता। वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया राम मंदिर, किसके आदेश पे बनाया? लोगों से चंदा लिया, जबकि ये था कि भाई सरकार ने बना के देना है। उस चंदे का कोई हिसाब है? उस ट्रस्ट ने एक ही दिन में 2.5 करोड़ की ज़मीन 18 करोड़ में खरीदी। या इस तरह की धांधलियाँ हुई हैं वहाँ। कौन कौन उसका जिम्मेदार है? राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर का मुद्दा तो अब ये खुद भी नहीं बोल रहे। वो पब्लिक ने वो उस मुद्दे को खारिज कर दिया। अब बताओ, ये राम मंदिर का नाम भी ले रहे हैं। जब कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया वहाँ पे, तो गए क्यों नहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी? वो एक धार्मिक आयोजन नहीं था। हाँ जी। आप देखिए हमारे धार्मिक आयोजनों में
इस तरह के बड़े कार्यक्रम, इतना बड़ा मंदिर बना है, तो शंकराचार्य तो एक भी नहीं गया। जबकि हमारे हिंदू सनातन में सबसे बड़े वो हैं, वो लोग ही नहीं गए। ये तो कौन कौन लोग थे? पूंजीपति थे, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ थे, कौन था बताओ वहाँ? आम आदमी कौन था? राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? क्योंकि वो आदिवासी है। आदिवासी को कहाँ प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए बैठाते हैं ये? जब राष्ट्रपति कोविंद थे, तब जब इस मंदिर का शिलान्यास नहीं हुआ, तब भी नहीं बुलाया गया उनको, क्योंकि वो दलित जाति से आते हैं। तो ये मनुवादी लोग हैं, ये सिर्फ घुमाना। इनके पास दो ही है, मुस्लिम और पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। आप बताओ, सीए 4 साल पहले पास हुआ, अभी चुनाव के टाइम में क्यों इसकी वो नोटिफिकेशन हुई है? 4 साल हुआ, हम कह रहे हैं आप बुलाइए, किसको दे दिए नागरिकता, दो आपका। ये सच्चाई है ना कि आप ये तो सोचो कि जो इतने लाख लोग, पैसे वाले लोग देश की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हैं हिंदू, उनको तो रोको, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं, काम नहीं है। और सबसे ज़्यादा इनके प्रदेश गुजरात से ही जाते हैं। अभी एक जगह वो बॉर्डर पे, मैक्सिको अमेरिका बॉर्डर पे जितने पकड़े गए उसमें से 80% गुजराती थे। यानी कि गुजरात मॉडल आपका कहाँ गया? जब गुजराती लोगों का गुजरात में अच्छा काम धंधा है, अच्छा वो है, तो छोड़ के वो क्यों जा रहे हैं विदेश में? इलीगल माइग्रेट क्यों हो रहे हैं? उन हिंदुओं को रोको ना, वो भी तो सनातनी है, हिंदू हैं। अच्छा मदान साहब, अभी जो पीछे वीडियो आया था जो सड़कों पर नमाज पढ़ रहे थे, ये गलत है नहीं गलत है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी धार्मिक आयोजन, हाँ जी। चाहे वो कोई से भी धर्म का हो, यदि पब्लिक को उससे न्यूसेंस होती है, वो गलत है। लेकिन इस तरह मार पीटना वो गलत है। आप उनको समझाइए, गई भाई, आप सड़क पे रहते हैं, साथ में वहाँ पे कर लीजिए। चाहे कोई भी, आप ये देखिए, वो लगता है, कावड़ आती है, पूरा हाईवे बंद कर दिया जाता है हरिद्वार तक। पब्लिक को तो परेशान होती है ना, घूम के जाना पड़ता है। कोई भी धार्मिक आयोजन जिससे लोग परेशान होते हैं, उसको कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, चाहे किसी धर्म की हो। इंडिया गठबंधन का दिल्ली की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तो अपने सारे कैंडिडेट घोषित किए थे, कांग्रेस क्यों रोक रखी है? कांग्रेस का ऐसा है, आम आदमी पार्टी को तो ऐसा है, लिमिटेड जगह ही कैंडिडेट चुनने हैं, तो उनके पास, हमारे को तो पूरे इंडिया में कैंडिडेट चुनने हैं। हमारे भी अब घोषित हो जाएंगे। अभी जैसे पहले जो अभी चुनाव के 7 फेज़ में आया है, जो फेज़ पहले इलेक्शन होने हैं, पहले वहाँ के करेंगे। ऐसे ऐसे प्रायोरिटी में तो दिल्ली का भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सातों कैंडिडेट को कैसे देखते हैं जो दिल्ली में भाजपा ने भेजा है चुनाव मैदान में, कैसे देखते हैं आप उनको? ऐसा है, भाजपा का तो आपको पता है, पिछले 1993 के बाद कभी सत्ता में नहीं रही। ये तो कुछ विभाजन हो जाता है वोट का, उसका इनको फ़ायदा होता है, जो पूरे इंडिया में होता था। इनके 37% वोट हैं, जबकि 63% वोट इंडिया गठबंधन के हैं। तो अब ये वो चीज़ नहीं अच्छा, रही। ये आपका जो समझौता हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, तो इसका फायदा मिलेगा आपको, देखते हैं? 100% 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। ये आप लिख के ले लो, लिख के रख लेना। आज मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगा। मगर भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था, और दोनों मिल गए हैं, कैसे होगा? कहीं उल्टा नहीं, ना पड़ जाएगा? कांग्रेस को भ्रष्टाचार दूर होने के लिए, या आप लोगों ने भी कहा था कि भाई ये कांग्रेस इतनी भ्रष्ट है, ये करेंगे, हम वो करेंगे, जीजा जी जेल जाएंगे, ये करेंगे। आप 10 साल में क्या हुआ? कोई एक भी कन्विक्शन हुई कांग्रेस के लीडर को? मगर अरविंद केजरीवाल तो अब गए तब गए, जाने वाले। नहीं नहीं नहीं, अब वो देखिए ना, अब एक आदमी को जमानत मिल जाती है कोर्ट, फिर उसको सम्मन भेज रहे हैं। अब क्या मतलब है? जब आपने, कोर्ट ने उसको बुलाया, वो कोर्ट में गया, कोर्ट ने जमानत दे दी, फिर उसको आप सम्मन इशू कर रहे हो। आपको अब वो हाई कोर्ट में गए हैं, तो हाई कोर्ट में पूछा गया उनसे कि भाई क्या क्यों नहीं पेश होते, तो कही जी मेरे को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। अच्छा, ये एक्ट ऐसा है, आज भी एक ईडी को फटकारा है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ जी। वो क्या कर रहे हैं, टैक्सी से इसकी जमानत ना हो जाए, चार्जशीट पेश करने दी पहले,
फिर सप्लीमेंट्री चार्जशीट चार बार सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश कर दी ताकि उसको जमानत ना मिले, क्योंकि उन्होंने पीएमएलए एक्ट में ऐसे संशोधन कर दिए हैं कि वो जमानत नहीं मिल सकती जब तक चार्जशीट पूरी पेश ना हो। तो ऐसे मनीष सिसोदिया जी, भाई आज हमारे कानून का है कि जेल एक्सेप्शन है और हमारा राइट है, बेल राइट है। जब तक वो दोषी नहीं साबित होता, दोषी साबित हो जाएगा जेल चला जाएगा, सजा हो जाएगी उसको। इनके तो वो चाहे कोई भी हो उनको तुरंत बेल मिल जाती थी पहले। देखिए ये महिला कर रहे हैं, नारी शक्ति। मणिपुर में नारी शक्ति के लिए जान क्यों नहीं दी गई? मैं जान की बाजी लड़ा दूंगा। तब कहाँ थी इनकी जान की बाजी? क्या लड़ाई इन्होंने? ये जो हमारी बेटियां जिनके साथ प्रधानमंत्री ने जब मेडल लेके आई, फ़ोटो खिंचवाई, घर पे चाय वाय के लिए आयोजन किया, उनके लिए किटे, उनसे प्रधानमंत्री के घर से 1-1.5 किलोमीटर पर धरने पे बैठी हैं, पुलिस जो घसीट रही है, एक महिला के ऊपर तो जूता रख दिया मुंह पे। और वो सांसद इनको बनाए रखा, और सांसद आज भी है वो। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? तब कौन सी जान की बाजी लगाई हमारी बेटियों के लिए? तो ये सिर्फ ढोंग हैं। आज जितने भी हैं बलात्कारियों को बचाने के लिए, चाहे कठुआ हो, तिरंगा यात्रा निकाली बलात्कारियों को बचाने के लिए। ये तो उस बेचारी महिला आईपीएस ऑफिसर ने कोई भी दबाव सहन नहीं किया, सबूत इकट्ठे करके उनको कन्विक्शन हुई है। आप देखिए, पुलिस को चार्जशीट पेश नहीं होने दी उधमपुर में, तब जाके चेंज किया, भाई पठानकोट में इनका मुकदमा सुना जाएगा, पंजाब में। तो ये स्थिति बना दी है इन्होंने। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के नेता लेखराज मदान जी, जो लगातार भाजपा पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। आरोप नहीं लगा रहा मैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने और एसबीआई के डाटा पे बात कर रहा हूँ। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो जो गवर्नमेंट का डाटा है उसको बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये बोले कि भाई 45 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है कि नहीं है, इनका ही डाटा है गवर्नमेंट का। अभी एसबीआई ने डाटा दिया है, उसमें सारी पोल खुल गई है कि कैसे इन्होंने किया। मैं कुछ आरोप नहीं लगा रहा, ये तो सच्चाई सामने आ रही है। 16 लाख करोड़ रुपए, ये सच्चाई सामने आई है। मैं तो आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो आपको एक फैक्ट्स बता रहा हूँ जो सच्चाई सामने आई है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटों से या स्वयं गवर्नमेंट के यहाँ से। तो हमारे साथ बात कर रहे थे लेखराज मदान जी, जो कांग्रेस के नेता हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।